आजकल मार्केट में नकली बाबाओं और ढोंगी गुरुओं की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि एक आम आदमी के लिए असली और नकली में फ़र्क करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। मोहल्ले में परचून की दुकान कम मिल सकती हैं, लेकिन मोक्ष का रास्ता दिखाने वाले बाबा आपको हर नुक्कड़ पर मिल जाएंगे। इनका सबसे बड़ा हथियार है डर। पहले ये धर्म के नाम पर लोगों को डराते हैं और फिर उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें बड़े बड़े लालच देते हैं। इन बाबाओं का खुद का आचरण तो पाताल लोक में गोते लगा रहा होता है, लेकिन मंच पर बैठते ये ऐसे सत्यवादी बन जाते हैं कि खुद राजा हरिश्चंद्र भी इनके सामने शर्मा जाए। खुद तो ये करोड़ों की लग्जरी गाड़ी में घूमते हैं और लोगों को मोह माया त्यागने का ज्ञान ऐसे देते हैं कि जैसे गरीबी ही असली जन्नत हो। सारा दोष इन बाबाओं को देना भी सही नहीं है, हम भी कम नहीं हैं। हम अपने दिमाग को घर की अलमारी में लॉक करके चाबी कुएं में फेंक देते हैं और फिर निकल पड़ते हैं किसी ऐसे इंसान को अपना गुरु बनाने जो खुद अपनी हकीकत से भाग रहा होता है। जब हम अपनी अक्ल को दूसरों के पैरों में गिरवी रख देते हैं तो सामने वाला हमें इंसान नहीं बल्कि एटीएम मशीन समझने लगता है और फिर शुरू होता है असली आध्यात्मिक खेल, यानी कि आपका शोषण। पहले वो आपकी जेब साफ करते हैं और फिर आपका सुकून, और अंत में आपको पता चलता है कि जिस बेड़े के आप पार जाने की उम्मीद कर रहे थे उस नाव में तो छेद खुद बाबा जी ने ही किया था। कबीरदास जी ने सदियों पहले ही पहचान लिया था कि धर्म के नाम पर ठगने वाले लोग कैसे समाज को खोखला करते हैं। उन्होंने ऐसे पाखंडी और ढोंगी बाबाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए एक बहुत ही तीखा और व्यंग्यात्मक दोहा लिखा है। इसमें कबीर कहते हैं, कली का बामण मस्करा ताही न दीजे दान, सो कुटुंब नरके चला साथी लिए जजमान। सबसे पहले तो इस दोहे में बामण या ब्राह्मण जो शब्द यूज किया गया है वह किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि वह हर उस व्यक्ति के लिए है जो खुद को धर्म का ठेकेदार कहता है। कबीर कहते हैं कि कलयुग में ऐसे बहुत से ब्राह्मण या धार्मिक गुरु या ढोंगी बाबा हैं जो केवल मस्खरे के समान हैं। उनका काम लोगों को धर्म सिखाना नहीं बल्कि धर्म के नाम पर लच्छेदार बातों से लोगों का मनोरंजन करना और उन्हें रिझाना है। ऐसे ढोंगी और पाखंडी बाबा अपने कुकर्मों और अज्ञानता के कारण खुद तो नरक के रास्ते पर जा ही रहे हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि वे अपने साथ अपने फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को भी उसी अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं। कबीर कर्मकांड और दिखावे के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि धर्म का असली मूल्य बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि सच्चे आचरण और विवेकपूर्ण सोच में है। दान देने को लेकर भी कबीर का मानना था कि अगर आप किसी लालची, ढोंगी या अधर्मी इंसान की तिजोरी भर रहे हैं तो आप पुण्य नहीं कर रहे, बल्कि आप उसके पाप, उसके झूठ और उसके पाखंड में बराबर के हिस्सेदार बन रहे हैं। गलत इंसान को दिया गया दान अधर्म को बढ़ावा देने जैसा है, और अगर रास्ता दिखाने वाला गुरु खुद अंधा है तो उसके पीछे चलने वाली भीड़ का गड्ढे में गिरना तय है। आज के दौर में धर्म के नाम पर जो अंधा अनुकरण चल रहा है वह समाज के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। हम अक्सर बिना सोचे समझे किसी के पीछे सिर्फ इसलिए चल देते हैं क्योंकि भीड़ वहाँ जा रही है। तो ऐसे में कबीर का यह दोहा और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है। कबीर हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अपनी बुद्धि और विवेक को किसी दूसरे के चरणों में गिरवी नहीं रखना चाहिए। भगवान ने हमें विवेक इसलिए दिया है ताकि हम सही और गलत में फ़र्क कर सकें। किसी को भी फॉलो करने से पहले उसकी असलियत पहचानिए। इंसान की असली पहचान उसके चमकदार कपड़ों, महंगे मंचों और भारी भरकम शब्दों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और उसके काम से होती है। एक अज्ञानी और ढोंगी गुरु नाव के उस मल्लाह की तरह है जिसकी नाव में छेद है। वह खुद तो डूबेगा ही डूबेगा, लेकिन अपने भरोसे में बैठे अनुयायियों को भी साथ ले डूबेगा। एक चीज़ और, अक्सर लोग सोचते हैं कि किसी को पैसे दे देना ही दान है, लेकिन हकीकत इससे कहीं बड़ी है। दान देने का मतलब सिर्फ पैसे देना ही नहीं बल्कि किसी को अपना समय देना, सम्मान देना, उसके अंधविश्वास में भरोसा करना, ये सब एक तरह का दान ही है। और जब आप किसी पाखंडी को सपोर्ट करते हैं तो आप दरअसल उसे समाज में और ज़्यादा ताकतवर बना रहे होते हैं। आपका भरोसा ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपके साथ और सहयोग की वजह से ही वह समाज में अपनी जड़ें मजबूत कर पाता है। समाज में वही चीज़ें फलती फूलती हैं जिन्हें हम अपनी अटेंशन या सपोर्ट देते हैं। अगर हम गलत इंसान का बहिष्कार करना सीख जाएं तो पाखंड की दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए चुनाव आपका है कि आप ज्ञान को बढ़ावा देना चाहते हो या पाखंड को।